हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का। तो फिगर 12.3 डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट. The diameter of a region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. तो बेटा कह रहा है कि जैसे फिगर में बताया गया है, इस फिगर में जो है एक कंसेंट्रिक सर्कल एक तरीके से। तो सबसे पहला रीजन हमारे पास गोल्ड है, उसके बाद रेड का रीजन है, फिर ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का। तो सबसे पहले बेटा जो गोल्ड है, गोल्ड का हमें जो है जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका डायमीटर दे रखा है 21। उसके बाद कह रहा है कि जब हम रेड रीजन में आते हैं तो गोल्ड रीजन से लेकर रेड रीजन तक टोटल 10.5 इंक्रीज हो जाता है। और वैसे जब रेड से ब्लू की तरफ जाते हैं तो अगेन 10.5 इंक्रीज होता है। अब ब्लू से जब ब्लैक की तरफ जाओगे तो 10.5 अगेन इंक्रीज होगा। ब्लैक से वाइट की तरफ जाओगे तो अगेन 10.5 इंक्रीज होगा। तो हमें कह रहा है कि एक एक सर्कल का, यानी कि गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का, सभी का जो रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर हमें गोल्ड का डायमीटर दे रखा है, सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे गोल्ड रीजन का। ठीक है, इसका तो हमें अगेन जो है पाई आर स्क्वायर करके, ये एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर करके जो हमें एरिया निकल जाएगा। अब इसके बाद है बेटा रेड। रेड रीजन का किस तरीके से निकालेंगे, देखो गोल्ड का रेडियस हमें निकल जाएगा 21 डायमीटर जो है उससे रेडियस निकल जाएगा। रेड रीजन का कैसे निकालेंगे, तो गोल्ड से जब रेड तक जाएंगे यहाँ तक तो 10.5 जो है हमारे पास विड्थ होगी। तो जितना रेडियस हमारा बेटा गोल्ड का आया होगा उतना हम 10.5 ऐड कर देंगे। तो टोटल सेंटर से लेकर रेड तक हमारे पास बेटा जो रेडियस है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास फिर रेडियस रेड की आएगी यहाँ सेंटर से लेकर, तो अगेन हम उसमें से 10.5 अगेन जोड़ देंगे रेडियस में से, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी ब्लू की। अगेन जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू ब्लू की आती है उसमें ब्लैक वाले का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 10.5 अगेन ऐड कर देंगे। इसी तरीके से वाइट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने जो है यहाँ पर एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला गोल्ड है जिसका डायमीटर हमें बेटा 21 दे रखा है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रीजन का रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अगर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर जो भी दे रखा है उससे 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन आ जाएगा, R1 से डिनोट करेंगे तो 21 को 2 से डिवाइड करके 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम रेडियस जो है रेड रीजन का फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारे पास ये गोल्ड है, गोल्ड का सेंटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें रेडियस पता है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ जो है 10.5 दे रखी है। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या, जो गोल्ड का हमारे पास रेडियस दे रखा है उसमें से 10.5 ऐड करेंगे तो 10.5 प्लस 10.5 आ जाएगा। तो रेड रीजन का हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगा 21। अब ये जो रेड रीजन का 21 रेडियस आया इसमें हम 10.5 अगेन ऐड करेंगे तो हमारे पास ब्लू रीजन का रेडियस आ जाएगा। जो ब्लू रीजन का रेडियस 31.5 आया उसमें 10.5 अगेन जोड़ेंगे तो ब्लैक जो हमारे पास रीजन है बेटा उसका रेडियस आ जाएगा 42। अब 42 में से हम 10.5 अगेन ऐड करेंगे तो वाइट रीजन का जो हमारे पास रेडियस है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके हम बेटा सभी सर्कल का, सभी रीजन का जो है हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, तो एरिया जो है गोल्ड रीजन का एक तरीके से जहाँ पर आप देख सकते हो सभी सर्कल टाइप के हैं तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस R1 है तो R1 लिखेंगे। पाई की वैल्यू जो हमारे पास बेटा 3.14 यूज हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस से। रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास वो कितनी आई है, जहाँ पर देख सकते हो 10.5 आई है तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10.5 के साथ। ठीक है जी, तो 10.5 आई है तो क्या करेंगे, डेसिमल तोड़ना है तो डेसिमल तोड़ लो, नहीं तो अदरवाइज 0.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 से तो जो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास वो आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन का। ठीक है, तो रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो बेटा देखो रेड रीजन तो सिर्फ इतना है। ठीक है, हम करेंगे क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें रेडियस फाइंड आउट है तो यहाँ सेंटर से लेकर पूरा रेड तक ये वाली जो बाउंड्री लाइन है तो यहाँ तक का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे।
उस एरिया में से जो है गोल्ड कलर का जो हमारे पास एरिया उससे माइनस करेंगे तो बीच वाला एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो सभी का एरिया हम इसी तरीके से ही निकालेंगे। रेड वाला जो सर्कल का एरिया है तो पाई आर टू स्क्वायर में से माइनस करेंगे पाई आर वन का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा बेटा आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 होगी। ठीक है, ब्रैकेट में आर टू, रेडियस जो हमारे पास आर टू है, आर टू जो रेडियस है इसकी वैल्यू 21 आई है, आर वन की 10.5। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 21, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस आर टू की वैल्यू 10.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे 3.14। अब 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है बेटा 441, इसमें से माइनस करेंगे 10.5 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 110.25। ठीक है, तो 3.14 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 330.75 आएगी। तो 3.14 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी एरिया निकल के आ गया। अब बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो एरिया है रेड के बाद आ जाएगा ब्लू रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो ब्लू रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ब्लू रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो ये हमारे पास ब्लू रीजन है। ठीक है, तो ब्लू रीजन का जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है बेटा R3 मानना है। तो हम करेंगे क्या कि पाई R3 का स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना भी रेड वाला एरिया है, रेड वाला एरिया मतलब पाई R2 का स्क्वायर, इससे माइनस कर देंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा। तो R3 की वैल्यू जो हमारे पास 1.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे R2, देखो पाई कॉमन आ गया, उसमें अंदर रह गया बेटा R2 की जो वैल्यू हमारे पास वो है 21 का स्क्वायर करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 यूज होगी, तो 1.5 का जो स्क्वायर होता है 992.25 माइनस करेंगे 21 का स्क्वायर 441। ठीक है जी, तो 3.14 तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 551.25। तो 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन के लिए हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो हमें ब्लैक रीजन यानी कि जो इतना वाला ब्लैक वाला रीजन है, ये वाला, बस इतना ही फाइंड आउट करना है। इतना सा हमें फाइंड आउट करने के लिए बेटा करना क्या पड़ेगा, तो सेंटर से लेकर ये एंड तक पूरे का एरिया आ जाएगा, यानी कि R4 आ जाएगा। ठीक है, जिसका रेडियस R4 होगा ब्लैक तक, तो ये आ जाएगा पाई R4 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे बेटा जितना भी हमारे पास रीजन आ रहा है, कौन सा वाला बेटा, ब्लू वाला है, सेंटर से लेकर ब्लू तक का रीजन। तो ये आ जाएगा पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बेटा R4 का स्क्वायर माइनस पाई तो कॉमन ही है, तो ये आ जाएगा R3 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 3.14 आ जाएगा। R4 की जो वैल्यू हमारे पास ये है हमारे पास 42, तो 42 का बेटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस R3 की वैल्यू जो हमारे पास 1.5 है, इसका ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 आ जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे 42 का, जो 1764 आ जाएगा, माइनस करेंगे 992.25। ठीक है जी, तो इसे 3.14 मल्टीप्लाई करना है, जो भी माइनस आएगी माइनस करके बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 771.75। मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 2425.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे किसका, वाइट रीजन का, एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो वाइट रीजन के लिए हम करेंगे क्या बेटा, देखो सेंटर से लेकर वाइट तक का रेडियस जो कि R5 है, इसमें से जो है ब्लैक वाले के एरिया माइनस करेंगे। तो वाइट एरिया का रीजन क्या है बेटा, पाई R5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो पाई दोनों में कॉमन है, अंदर आ जाएगा R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, R5 की वैल्यू बेटा 52.5 है, तो 52.5 R का स्क्वायर कर देंगे माइनस R4 की वैल्यू 42 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा 42, इसका आ जाएगा स्क्वायर।
तो 3.14 52.5 का अगर हम स्केयर करेंगे तो वैल्यू जो हमारी आती है बेटा ये आ जाएगी 2756.25 माइनस 42 का स्केयर आ जाएगी 1764। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा माइनस करके 992.25। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ लग गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।